हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 में क्या जा सकता है और 2025 में क्या कट ऑफ था और 2026 में कितना जाएगा। तो आज के हम CUET UG के जो जितने भी बच्चे हैं उन सभी का हम डाउट क्लियर कर देंगे, जो है आपको ऑफिशियल डेटा दिखा कर। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार का ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाता है। इसमें हम अब सभी बच्चों को दिखाएंगे कि कितना जो है मेरिट लिस्ट में आप सभी का कितना नंबर गया था, कितना मेरिट लिस्ट में आया था। तो सब बच्चे जो है वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आज हम सभी बच्चों का डाउट एकदम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। सभी बच्चे जो है क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो सभी बच्चे देख लीजिए, यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया है 2025-26 का। और दोस्तों 2025-26 के अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को बताएंगे कि किस कोर्स में कितना मेरिट जाने वाला है 2026 में, ठीक है। 2026 में दोस्तों 2025 का है, लेकिन 2026 में हम बता देंगे दोस्तों। इसके जो है 10-5 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही होने वाला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों वही होगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चे यहाँ से BCom ऑनर्स करना चाहते हैं तो उनका हम कट ऑफ चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए पेज 1 पेज 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चों का मेरिट लिस्ट आ गया, ठीक है। इस प्रकार से सभी बच्चों का क्या आ गया है दोस्तों, मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क यहाँ का जो कट ऑफ गया था लिस्ट 1 UR कैटेगरी के लिए दोस्तों, UR कैटेगरी के लिए जो टोटल मेरिट लिस्ट गया था, ठीक है, लिस्ट 1 में। इसमें सब बच्चे देख सकते हैं। इसमें जो है जनरल कैटेगरी का है ये दोस्तों 327 नंबर गया था हाईएस्ट, ठीक है। 327 नंबर हाईएस्ट गया था। उसके बाद EWS कैटेगरी के बच्चों का 324 नंबर और OBC के बच्चों का 312 नंबर। इसी प्रकार से दोस्तों SC के बच्चों का 305 नंबर गया था। और दोस्तों ST के बच्चों का और कट ऑफ कम गया था, ठीक है। ST के बच्चों का हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ST के बच्चों का 213 नंबर पे हाईएस्ट कट ऑफ गया था। लेकिन दोस्तों इसमें जो है लास्ट तक जाते जाते इसका कट ऑफ और ज़्यादा गिर गया था। इसका कट ऑफ दोस्तों और ज़्यादा कम हो गया था, जिसमें जो है हम पेज 2 में देखते हैं। पेज 2 में दोस्तों देखिए क्या होता है। इसमें जो है OBC का कट ऑफ 284 का आ गया था, ठीक है। लिस्ट 2 में 284 आ गया था। इसी प्रकार जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था, जनरल का 284 आया था और EWS का 277, ऐसे मतलब SC का 274। इस प्रकार से दोस्तों यानी कि लास्ट तक जब आप लोग जाएंगे तो इसमें लगभग जिन बच्चों का 250 प्लस था ना, उनका आराम से हो गया था BBAU में BCom ऑनर्स के लिए। उसके बाद BSc लाइफ साइंस का हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते थे, तो हम BSc लाइफ साइंस का हम बात करते हैं। तो यहाँ का दोस्तों जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 827 नंबर गया था, जिसमें दोस्तों उसके बाद EWS का हाईएस्ट कट ऑफ का हम बात कर रहे हैं। EWS का 750 प्लस गया था, 750 नंबर, और SC का 638 नंबर। उसके बाद दोस्तों ST का जो बच्चे थे उनका 674 नंबर हाईएस्ट कट ऑफ गया था। लेकिन दोस्तों इसका कट ऑफ और ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है। इसका कट ऑफ दोस्तों OBC का देखिए 703 नंबर, देखिए SC का 523 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों और भी कम ST का 411 नंबर, EWS का 626 नंबर। इस प्रकार से जर्नल का दोस्तों आप लोग देखेंगे तो वो दोस्तों जर्नल का 698, यानी कि जब आप लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में जब मतलब 2-3 राउंड तक निकल जाते हैं। कि जो बच्चे इसमें जो है SC के अगर बच्चे हैं, SC के अगर 400 प्लस नंबर है तो उनका आराम से हो जाएगा BSc लाइफ साइंस में। और अगर कोई बच्चा ST का है, उसका 350 प्लस है, तो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा यहाँ पे। और अगर कोई बच्चा OBC से है, OBC से 450 प्लस और EWS से 460 प्लस। उसके बाद दोस्तों UR कैटेगरी के बच्चों का अगर 500 प्लस नंबर है तो आराम से यहाँ पे BSc लाइफ साइंस में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं BSc IT, जिसकी दोस्तों सैटेलाइट सेंटर है BSc IT का। इसका दोस्तों जो इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का BSc ऑनर्स में जो बच्चे करना चाहते हो, तो इसका जो कैंपस अमेठी में है। अमेठी में दोस्तों इसका कैंपस है। इसमें देखिए बच्चे, इसका जो है हाईएस्ट मेरिट कट ऑफ गया था 594 जनरल कैटेगरी का। EWS का दोस्तों OBC का 531, EWS का
524 नंबर गया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं PWD का, उसके बाद कट ऑफ आया था उसका 275 नंबर चला गया था, ठीक है। उसके बाद SC कैटेगरी का 417 नंबर और ST का दोस्तों 302 नंबर पे हो गया था। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ये हाईएस्ट मेरिट लिस्ट है, जो बच्चे इतना ज़्यादा थे, ठीक है। और इनका जो है 396 सबसे कम आया था मेरिट लिस्ट में। तो जो बच्चे यानी कि अगर जो बच्चे इससे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा जो है UR कैटेगरी का है, अगर कोई बच्चा BSc IT 2026 में करना चाहता है, अगर वो बच्चा कोई बच्चा UR कैटेगरी का है, UR कैटेगरी का, तो उनके लिए जो है अगर बच्चा 500 प्लस पाता है आराम से एडमिशन हो जाएगा। OBC के लिए 490 प्लस, ठीक है। EWS के लिए 495 प्लस मान के चलिए, और SC के बच्चों के लिए 450 प्लस, और ST के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत कम है, ST के बच्चों का 390 प्लस पे आराम से एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट का बात करते हैं, नेक्स्ट कोर्स का इंटीग्रेटेड BSc MSc अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो यहाँ का इंटीग्रेटेड BSc MSc का दोस्तों देखिए, जो हाईएस्ट कट ऑफ था 799 था जनरल कैटेगरी, OBC का 703, उसके बाद EWS का 635 था। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद प्यारे साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी का 617 था, और SC कैटेगरी का 617 था, और ST का 541 था। अगर कोई बच्चा एक कोर्स करना चाहता है, एक कौन सा कोर्स दोस्तों, BSc MSc बेस साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। अगर कोई बच्चा करना चाहता है, अगर जो है इसमें जो है कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से अगर कोई बच्चा है उसके लिए ये यानी कि UR कैटेगरी के लिए 490 प्लस अगर है आराम से हो जाता है लास्ट तक जाते जाते। अगर कोई बच्चा OBC से है, OBC से तो 480 प्लस मान के चलिए, और EWS के बच्चों के लिए, EWS के लिए 475 प्लस। अगर कोई बच्चा ST से है, ST से तो 200 प्लस पे हो जाएगा। अगर कोई बच्चा SC से है तो 320 प्लस नंबर लाएगा, आराम से बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं BSc ऑनर्स जियोलॉजी से। जो बच्चे BSc ऑनर्स जियोलॉजी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों का हम इसमें देखते हैं कट ऑफ कितना गया था। तो दोस्तों इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ था, इसका दोस्तों जो हाईएस्ट कट ऑफ था यहाँ से आएगा, ठीक है। इसका हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया था, अगर कोई बच्चा OBC से है तो इसका हाईएस्ट कट ऑफ 725। उसके बाद जनरल का 698, और दोस्तों SC का 605 नंबर गया था, EWS का 588। और दोस्तों और प्यारे साथियों, ST का जो कट ऑफ था, ST का दोस्तों जो कट ऑफ था, ST के बच्चों के लिए यहाँ पे ST के बच्चों का 430 नंबर, यानी कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है क्या करना चाहता है, ये कोर्स BSc ऑनर्स अगर कोई बच्चा करना चाहता है, BSc ऑनर्स अगर कोई बच्चा जियोलॉजी से करना चाहता है तो उनके लिए अगर कोई UR का बच्चा है, UR का बच्चे हैं तो 600 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, 550 प्लस मान के चलिए। अगर कोई बच्चा OBC से है, OBC से तो 500 प्लस, 520 प्लस। EWS के बच्चों के लिए 530 प्लस, 530। अगर कोई बच्चा SC से है तो उनका 300 प्लस पे एडमिशन होगा, आराम से हो जाएगा। ST के बच्चों के लिए 150 प्लस एडमिशन हो जाएगा, जो बच्चे 150 नंबर से ज़्यादा पाए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं दोस्तों BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। BSc ऑनर्स फूड साइंस जो इसका जो है, इसका दोस्तों जो कैंपस है वो अमेठी में है। फूड साइंस और टेक्नोलॉजी इसका जो कैंपस है वो अमेठी में। इसका हम कट ऑफ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो अफिलिएटेड वो है दोस्तों मेन कैंपस वो कहाँ पे है, अब अमेठी में है। तो यहाँ पे देखिए आकांक्षा कुमारी जो थी, इनका EWS में फीस तो था 700, यहाँ पे फीस भी आया 7400 रुपया EWS के बच्चों का लग रहा था, और 771 नंबर आया था हाईएस्ट। अगर कोई बच्चा जनरल से है तो 7400, 749 नंबर गया था। अगर कोई बच्चा OBC से है तो 7400 रुपया लग रहा था, और 692 नंबर गया था। उसके बाद दोस्तों अगर कोई बच्चा जो है, उसके बाद दोस्तों SC से है तो 5900 रुपया, 553 नंबर पे बच्चा का हो गया था, और कम कट ऑफ पे 380 प्लस, ठीक है। अगर कोई बच्चा ST से है तो 5900 लगा था, और 328 नंबर पर
एडमिशन हो गया था। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है, अगर कोई बच्चा है वो क्या करना चाहता है, इसका जो सेंट्रलाइड है वो अमेठी में है। अगर कोई बीएससी या पीएचडी से करना चाहता है फूड साइंस टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ क्या जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। तो अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी का है, यूआर कैटेगरी का, तो 650 प्लस नंबर लाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा ओबीसी से है, ओबीसी से, तो उनके लिए जो है 620 प्लस। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 635 प्लस। एससी के बच्चों के लिए, एससी के बच्चा अगर है तो 350 प्लस। और एसटी के बच्चों का है तो 300 प्लस नंबर पे एडमिशन बच्चों का आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना कट ऑफ एससी एसटी का कम जाते थे, क्योंकि अगर 100 सीट है तो एससी के और एसटी के बच्चों का 50 सीट फिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो यूआर का नंबर, उसके बाद जो यूआर में जाते हैं उनका बात अलग है। ठीक है, इसलिए बच्चों का कट ऑफ क्या जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, सेंट्रल अमेठी है, जिसका सैटेलाइट सेंट्रल अमेठी है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है, उतना हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अगर यूआर कैटेगरी के है, यूआर कैटेगरी के है अमेठी सेंटर का दोस्तों 293 कट ऑफ जाता है। ओबीसी का बच्चों का 240, ईडब्ल्यूएस के बच्चों का 229, एससी का 228 और एसटी के बच्चों का 200 नंबर पे आराम से हो गया था। पिछले साल का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा बीकॉम दोस्तों, अगर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है अमेठी सेंटर से, अमेठी कैंपस से, तो उनका, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी से है तो यूआर के बच्चों के लिए 300 मान के चलिए 250 नंबर प्लस। ओबीसी के बच्चों के लिए 230 प्लस और ओबीसी के बच्चों के लिए 230 प्लस। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है, ईडब्ल्यूएस से, तो उनके लिए जो है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 200 प्लस। एससी के बच्चों के लिए 50 नंबर प्लस पे एडमिशन हो जाएगा और एसटी के बच्चों के लिए 0 नंबर प्लस एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इतना कम जाता है बीकॉम ऑनर्स के लिए जो अमेठी सेंटर है बच्चों के लिए। ठीक है, बीबीएयू का जो सैटेलाइट सेंटर अमेठी है, बीकॉम ऑनर्स में अगर कोई बच्चा कॉमर्स में या ऑनर्स में उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। बीसीए अगर कोई बच्चा ऑनर्स करना चाहता है अमेठी सेंटर से, अगर कोई बच्चा बीसीए ऑनर्स करना चाहता है अमेठी सेंटर से, अगर कोई बच्चा ये करना चाहता है तो ओबीसी का 600, जनरल का 644, जनरल का 644, ओबीसी का 641। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 542। उसके बाद दोस्तों एसटी का 470 और एससी का 468 नंबर हाईएस्ट कट ऑफ गया था। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। अगर कोई बच्चा बीसीए करना चाहता है अमेठी सेंटर से, तो हम यहाँ पे अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर कोई बच्चा जो है ओबीसी से यूआर कैटेगरी से यानी कि जनरल कैटेगरी से करना चाहता है तो 600 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ओबीसी से है तो 570 प्लस। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है तो उनके लिए जो है, उनके लिए कितना लाना पड़ेगा भाई, 550 प्लस। अगर कोई बच्चा एससी है तो 250 प्लस और एसटी है तो 190 प्लस नंबर लाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, उनका एडमिशन इस प्रकार से हो गया। उसके बाद कोई बच्चा बीबीए ऑनर्स करना चाहता है, कहाँ से दोस्तों, बीबीए ऑनर्स, ये दोस्तों इसका जो डिपार्टमेंट है वो बीबीएयू में है, लखनऊ में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीबीए ऑनर्स कोई बच्चा करना चाहता है तो उनके लिए 358 नंबर। ठीक है, उनके लिए ओबीसी का हाईएस्ट कट ऑफ गया था 358 नंबर राउंड 1 का दोस्तों। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का 327। उसके बाद दोस्तों जनरल का जो है 355 नंबर। उसके बाद प्यारे साथियों एससी का 302 नंबर और एसटी का दोस्तों गया था कितना, 256 नंबर। हम लास्ट राउंड का कट ऑफ हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट राउंड का अगर कोई बच्चा जो है इसका बीबीए कोई बच्चा अगर करना चाहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से बीबीए कोई बच्चा करना चाहता है, बीबीए
क्या करना चाहता है, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी के है वो बीबीए करना चाहता है, ठीक है, बीबीए करना चाहता है, अगर वो यूआर कैटेगरी के है तो अगर कोई बच्चा 250 प्लस यानी कि 290 प्लस लाएगा उसका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। 290 प्लस कितना, 290 प्लस पे अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो वो 280 प्लस, अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है तो 270 प्लस, अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी से है तो 200 प्लस, अगर कोई बच्चा एसटी से है तो 170 प्लस नंबर लाएगा, एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीए एलएलबी का। बीए एलएलबी का दोस्तों यहाँ का ये बहुत ज़्यादा इस बार कट ऑफ जाने वाला है, इस बार भी पिछले साल भी गया था, ठीक है दोस्तों। बीबीए एलएलबी का हम अगर बात करते हैं, अगर यूआर ओबीसी कैटेगरी का 866 नंबर गया था, जनरल का 844, ईडब्ल्यूएस का 780 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 780 और जो बच्चे एससी के थे उनका 701 नंबर गया था, ठीक है। वो बच्चे कितना गया था, 701 नंबर गया था। उसके बाद दोस्तों एसटी का 616 नंबर यहाँ पे गया था, देखने को मिला था। तो हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जाने वाला यहाँ का। तो प्यारे साथियों देखिए, अगर कोई बच्चा जो है, अगर कोई प्यारे साथियों, प्यारे नन्हे मुन्ना सा बच्चा अगर यूआर कैटेगरी का है तो उनका 650 प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है, बीबीए में एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई बच्चा ओबीसी से है, ओबीसी से तो उनके लिए 600 प्लस लाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है, ईडब्ल्यूएस से तो 620 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा एससी से है तो उनके लिए दोस्तों, उनके लिए प्यारे साथियों 400 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा एसटी से है तो 200 प्लस लाएगा, तब भी एडमिशन आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्टर कोई बच्चा करना चाहता है, एडमिनिस्टर तो देखिए यहाँ का हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया था, जनरल कैटेगरी का 921 नंबर दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ गया था। उसके बाद ओबीसी का दोस्तों, ओबीसी का 802 नंबर गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 782 नंबर, उसके बाद एससी कैटेगरी का 701 नंबर। उसके बाद प्यारे साथियों एससी का गया था वो कितना, 701 नंबर। उसके बाद जो बच्चे थे एसटी के तो उनका जो कट ऑफ गया था 534 नंबर गया था, ठीक है, 534 नंबर गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ, कितना नंबर लाएंगे बच्चों का एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला पे बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 303 डब्ल्यूएस 550। हाँ, अगर कोई बच्चा जो है, अगर कोई प्यारा साथियों ओबीसी एससी यानी कि ईडब्ल्यू यानी पहले यूआर यानी कि समान के बच्चा है तो उनके लिए 700 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो 680 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से करना चाहता है तो 692 यानी कि 690 प्लस लाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा एससी से करना चाहता है तो उनके लिए 350 नंबर पे एडमिशन प्लस हो जाएगा। अगर कोई बच्चा एसटी से है तो 200 प्लस नंबर लाएगा, तब भी एडमिशन आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बीए ऑनर्स में, जैसे हिस्ट्री कोई बच्चा करना चाहता है, इंग्लिश कोई बच्चा, सोशियोलॉजी, इसका जो सेंटर है वो अमेठी है, ठीक है। अमेठी से अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का देख लेते हैं कट ऑफ। बीए ऑनर्स हिस्ट्री का इसका हाईएस्ट कट ऑफ दोस्तों दिया था ओबीसी एनसीएल के लिए 332 नंबर, जनरल का 330, एससी का 316 और एससी और दोस्तों उसके बाद एसटी का कितना भाई गया था, एसटी का 236 नंबर गया था। तो यहाँ पे एडमिशन आराम से हो गया था, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद सोशियोलॉजी का हम बात करते हैं। सोशियोलॉजी में दोस्तों, सोशियोलॉजी में जो है 332 नंबर ओबीसी का, जनरल उसके बाद जनरल का 386 नंबर, एससी का 274, उसके बाद एसटी का 272 और ईडब्ल्यूएस का 227 नंबर यहाँ पे गया था। उसके बाद हम जो है
यानी कि अगर कोई बच्चा बीए ऑनर्स करना चाहता है, बीए ऑनर्स अगर कोई बच्चा करना चाहता है, ठीक है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और जो है इंग्लिश से, तो यहाँ पे इसका जो जो इसका जो सेंटर है, यानी कि जो इसका कैंपस है अमेठी में है। और अगर जो है यूआर का बच्चा है, यूआर कैटेगरी का, तो उनके लिए जो है 200 प्लस नंबर लाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी के बच्चों के लिए 190 प्लस, और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, 195 प्लस। अगर कोई बच्चा एससी से है तो 150 प्लस, अगर कोई बच्चा एसटी से है तो 100 प्लस पे एडमिशन आराम से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर प्लस लाएगा बच्चे के एडमिशन हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखते हैं, अगर कोई बच्चा विवाह करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा विवाह करना चाहता है यहाँ से, तो इनका हम दोस्तों देख लेते हैं। देखिए इनका जो मेरिट लिस्ट था वो 311 नंबर गया था, जो है जनरल कैटेगरी का। उसके बाद ओबीसी का 213 नंबर, एससी का 209 नंबर। उसके बाद प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस का 193 नंबर, और एसटी के बच्चों को एडमिशन ही नहीं किए थे, और इनकी एसटी पे आल हो गए थे अमेठी सेंटर के लिए, ठीक है। तो अब हम विवाह कोई बच्चा करना चाहता है, अगर वो बच्चा यूआर कैटेगरी का है, यूआर कैटेगरी के यहाँ, यानी कि यहाँ पे जितने बच्चे किए थे सबका एडमिशन हो गया था। यूआर अगर आप भी कराना चाहते हैं एडमिशन, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी से है तो समझ लीजिए अगर बच्चा जो है 200 प्लस नंबर ला रहा है तब भी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है तो 240 प्लस लाइए। अगर कोई बच्चा ओबीसी से है 220 प्लस लाइए। अगर कोई बच्चा एसटी से है 190 प्लस, और एसटी का 100 प्लस और एससी का 150 प्लस पे एडमिशन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी से अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है तो जो इसका सेंट्रल अमेठी है, इसका क्या है, इसका जो कैंपस है अमेठी में है। डिप्लोमा इन फार्मेसी से अगर कोई बच्चा, जिसे हम बोलते हैं डी फार्मा करना चाहता है, तो इनका जो सेंट्रल है, इसका दोस्तों देखिए डी फार्मा के लिए ईडब्ल्यूएस का 622 नंबर स्कोर गया था ईडब्ल्यूएस का दोस्तों। उसके बाद एसटी का 585, ओबीसी का 567, जनरल का 561 और ईडब्ल्यूएस का 550 नंबर गया था, और एससी का 424। इस प्रकार से दोस्तों गया था। इसके बाद जो है पेज 2 में देखते हैं, पेज 2 में तो इसका भी हम कट ऑफ एक बार एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर कोई बच्चा डी फार्मा करना चाहता है उसका बीबीएयू से, लेकिन इसका जो कैंपस है अमेठी में है, तो अगर बच्चा यूआर कैटेगरी से है तो 300 प्लस नंबर लाएगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगर कोई बच्चा यूआर के लिए 400 प्लस मान के चलिए, हाँ। ओबीसी के लिए अगर कोई बच्चा है 280 प्लस, 380 प्लस लाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है, ईडब्ल्यूएस से 275 प्लस। अगर कोई बच्चा एससी से है, एससी से तो 290 प्लस पे एडमिशन होगा। अगर कोई बच्चा एसटी से है तो 150 नंबर प्लस लाएगा, उसका एडमिशन डी फार्मा में अमेठी जो है सेंट्रल अमेठी कैंपस से आराम से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बात करते हैं। लेटर एंट्री है ये, इसका अभी नेम इसका जो है वहाँ पे बना है। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के जो बच्चे थे उनका जो है, उनका दोस्तों सीयूटी स्कोर में है। हाँ, यहाँ पे देखिए ओबीसी के बच्चों का जो गया था मेरिट 361 नंबर गया था, और एससी का जो बच्चे थे उनका जो मेरिट गया था 271 नंबर गया था। उसके बाद जो है इस प्रकार से था, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे जो है, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी का है, हाँ चलिए अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता है, बीटेक का हम बता दी। उसके बाद अगर बीटेक सिविल से कोई बच्चा करना चाहता है तो इसका हम कट ऑफ एनालाइज हम कर लेते हैं कितना जा सकता है, ठीक है। इसका हम कट ऑफ एनालाइज कर लेते हैं 200। हाँ चलिए, अगर कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है बीटेक से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच्चा जा सकता है आपका कट ऑफ। बीटेक से सिविल इंजीनियरिंग बच्चा करना चाहता है तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ। यूआर का अगर कोई बच्चा है, यूआर का मान लीजिए
300 प्लस, ओबीसी का 290 प्लस, एससी का 250 प्लस और ईडब्ल्यूएस का 270 प्लस और एसटी का 100 प्लस नंबर पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई बच्चा बीटेक सिविल से करना चाहता है, ठीक है, बीबीएयू में, तो जनरल कैटेगरी के लिए 673, ईडब्ल्यूएस का 655, ओबीसी का 616, ईडब्ल्यूएस का 609 और हाईएस्ट कट-ऑफ मैं बता रहा हूँ प्यारे साथी, एससी का 519 नंबर और जो है एसटी का 385। उसके बाद दोस्तों हम जो है लोवेस्ट कट-ऑफ का कितना नंबर आपका आएगा तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों का एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम अब डिस्कस कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा जो है, अब यहाँ पे सब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी का, जिसे हम समान कैटेगरी बोलते हैं, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी से है तो 590 प्लस लाना पड़ेगा। ओबीसी के बच्चों के लिए 570 प्लस, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 550 प्लस और एससी के बच्चों के लिए 300 प्लस और कोई बच्चा एसटी से है तो उसका 200 प्लस पे एडमिशन आराम से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई बच्चा कौन सा कोर्स करना चाहता है, ये कोर्स, कौन सा कोर्स बाबू, अगर कोई बच्चा जो है यहाँ से बीटेक सिविल से करना चाहता है तो उसने जितना हम कट-ऑफ बताओ उतने पे हो जाएगा। बीटेक इलेक्ट्रिशियल इंजीनियरिंग से अगर कोई बच्चा करना चाहता है, ठीक है, सभी बच्चा, तो ईडब्ल्यूएस के अगर कोई बच्चा है तो उसका जो है 722 नंबर हाईएस्ट गया था, ओबीसी का 631, जनरल का 598 और प्यारे साथियों एससी का जो बच्चा था, एसटी का 343 नंबर गया था और एससी का 518 नंबर गया था। यानी कि अब यहाँ पे कोई बच्चा जो है बीटेक इन इलेक्ट्रिशियल इंजीनियरिंग से करना चाहता है तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो उनके लिए जो है 500 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 490, ईडब्ल्यूएस के लिए 475 प्लस और एससी के लिए 300 प्लस, एसटी के लिए 200 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक इलेक्ट्रीशियन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो इसका जो हाईएस्ट कट-ऑफ गया था दोस्तों, इसका जनरल कैटेगरी का 788, उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 568, और एससी का 612 नंबर गया था और प्यारे साथियों एसटी का 495 नंबर गया था। उसके बाद जो है हम इस कट-ऑफ का इसका एनालाइज कर लेते हैं, कितने नंबर पे बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है, कितने नंबर पे बच्चों का एडमिशन होगा तो यहाँ पे हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, अगर कोई बच्चा यहाँ पे आया है सबका, हाँ, यहाँ पे इसका कट-ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है। अगर कोई बच्चा क्या करना चाहता है लखनऊ से स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीटेक इन इलेक्ट्रीशियन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा करना चाहता है, ठीक है, बीबीएयू से, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी का है तो उनके लिए 550 प्लस लाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है 520 प्लस, ओबीसी के है 500 प्लस, एससी का है 400 प्लस नंबर लाना पड़ेगा और एसटी का है 250 नंबर लाएंगे, एडमिशन आराम से होने की संभावना है। उसके बाद बीटेक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग कोई बच्चा करना चाहता है, ठीक है, ये लेटर है अभी जल्दी में आया है ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस 356 टोटल गया था मार्क। उसके बाद एससी का 218 और ओबीसी का 257 और यानी कि अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पे देखिए ये बच्चा इतना जिसका इससे ज़्यादा रहेगा, इसके आसपास रहेगा, वो यूआर कैटेगरी का लेटर एंट्री अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे यानी कि अगर यूआर के बच्चे हैं तो 300 प्लस, ओबीसी के हैं 290 प्लस, ईडब्ल्यूएस के हैं 280 प्लस। अगर कोई बच्चा
एससी के हैं तो 200 प्लस, एसटी के 100 प्लस पे एडमिशन हो जाएगा बीटेक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग में। बीटेक अगर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोई बच्चा करना चाहता है यहाँ से, तो यहाँ पे हम बच्चों का बता देता हूँ कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, तो ओबीसी एनसीएल का कोई बच्चा है तो 290 प्लस 220 प्लस हुआ था फिजिशियल पीडब्ल्यूडी। जनरल कैटेगरी का 627, ओबीसी का 573, ईडब्ल्यूएस का 548, एससी का 518। इस प्रकार से दोस्तों नंबर गया था बच्चों का, ठीक है, इस प्रकार से दिया था। एसटी का 317 नंबर हाईएस्ट गया था। इसके बाद हम अब इसके जो है यानी कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अब हम जो है कट ऑफ का एनालाइज करते हैं कितने नंबर पे हो जाएगा बच्चों का, ठीक है, एनालाइज हम करते हैं। तो देखिए, तो सब बच्चे आराम से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी के हैं, कोई बच्चा यूआर कैटेगरी का है, अनरिजर्व का है, 470 प्लस लाएगा, एडमिशन होने का चांस है। ओबीसी से हैं तो 450 नंबर लाने का चांस, 450 प्लस लाइए आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो कम से कम जो है, कम से कम आपको 455 प्लस लाना पड़ेगा। एससी के हैं 300 प्लस नंबर, और एसटी के हैं तो 260 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। तो आपका एडमिशन किस में हो जाएगा, बीबीएयू में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, इसमें कोई बच्चा ईसीसी यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं ईसीसी, इसमें अगर कोई बच्चा, इसका जो कट ऑफ गया था डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या फैमिली स्टडीज़ में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो इसका फीमेल का कट ऑफ एससी में 170, ओबीसी का 141 और एससी का 130, जनरल का 112 नंबर दोस्तों यहाँ का कट ऑफ गया था। यानी कि यहाँ पे लगभग सभी बच्चों का एडमिशन हो गया था, ठीक है, लगभग सभी बच्चों का एडमिशन हो गया था। तो यहाँ से ये वाला कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा कोर्स, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड, जिसको डिप्लोमा इन ईसीसी से ईसीसीई से करना है, ठीक है। उसके बाद बीए फिल्म थिएटर और मीडिया स्टडीज़, कोई बच्चा ऑनर्स यहाँ से करना चाहता है तो इसका जो है कट ऑफ दोस्तों, इसका भी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं गया है। तो जनरल कैटेगरी का 286, ओबीसी का 268, ईडब्ल्यूएस का 265। उसके बाद दोस्तों ओबीसी का दोस्तों गया था 268, जनरल का 270, ईडब्ल्यूएस का 265। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी का 208 नंबर, और एसटी का दोस्तों, एसटी के बच्चों का 100 दोस्तों कितना 202 नंबर गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। सभी कोर्सेज़ का दोस्तों हम यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, सभी कोर्सेज़ का हम बता रहा हूँ, ठीक। अगर कोई बच्चा कौन सी कैटेगरी के हैं, अगर कोई बच्चा जो है यूआर कैटेगरी का है, कितना, कौन से बच्चे, अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी का है तो उनके लिए यूआर कैटेगरी का है तो 250 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ओबीसी से हैं 240, ओबीसी से हैं 240, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं 235 प्लस 235, और एससी के हैं 100 प्लस, और एसटी के हैं तो 50 प्लस नंबर लाएंगे, बच्चों का एडमिशन हो जाएगा बीएएफ एमएसपी में, ठीक है, यानी कि बीए फिल्म थिएटर और मीडिया स्टडीज़ में हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बी फार्मा करना चाहता है तो इसका जो सैटेलाइट सेंटर है वो अमेठी में है, ठीक है। इसका हम हाईएस्ट कट ऑफ देख लेते हैं क्या गया था, ठीक है, हाईएस्ट हम कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद हम बता देंगे आपको लोवेस्ट कट ऑफ देख के कितना नंबर लाना पड़ेगा। देखिए जो बच्चा ओबीसी का था 767 नंबर, और जनरल की कैटेगरी का 762, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस का 693 नंबर गया था, 693 गया था। उसके बाद एससी के बच्चों का 619, और दोस्तों एसटी के बच्चों का कट ऑफ जो था वो 585 नंबर गया था, 585 नंबर गया था, ठीक है। उसके बाद पेज सेकंड लिस्ट जब आया उसमें देख लीजिए, सेकंड में दोस्तों ओबीसी का 673, जनरल का भी बराबर हुआ था। उसके बाद एससी का कितना कम गया था, 446,
उसके बाद और भी लिस्ट आएगा भी। हाँ, एसटी का 427। तो देखिए बच्चे, जो बच्चे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट वाले में आ गए हैं नाम, यहाँ पे दिखेगा अभी, ठीक है, यहाँ पे अभी दिखेगा कितना नंबर गया था हाईएस्ट। तो एक बार जो है, हाँ, अब सब बच्चे देख लीजिए। अगर कोई नन्हा मुन्ना बच्चा जो है, कॉल आ रहा है भाई, यही बड़ा दिक्कत है यार, इसी में कॉल आ जाता है, मम्मी कर रही हैं। हाँ चलिए इधर देखते हैं अब, क्या बताएं मुझे तो। अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी के हैं तो बीबीएयू के जो है अमेठी कैंपस के जो है बी फार्मा करना चाहते हैं, तो यूआर कैटेगरी के लिए बच्चा, यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं यूआर कैटेगरी से तो आपको 650 प्लस लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से तो 620 प्लस। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 600 प्लस। अगर आप एससी से हैं तो 450 प्लस। अगर आप एसटी से हैं तो 400 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, तब आपको बी फार्मा में मिल जाएगा। कहाँ पे? अमेठी सेंटर में, ठीक है। बीबीएयू से अमेठी सेंटर में मिल जाएगा, लखनऊ में नहीं, अमेठी सेंटर पे मिलेगा। इतना नंबर लाने के बाद तो सब बच्चों को एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पे हम सभी कोर्सेज़ का बता दिया हूँ, सभी कोर्सेज़ का दोस्तों बता दिया हूँ कि कितना नंबर जाने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, तो इसमें जो है इसके अमेठी भी सेंटर है कुछ कोर्सेज़ का, तो उसमें हम बारी बारी से बता दिया हूँ। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और CUET से तब तक कोई बच्चों का एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहीं पे सारा न्यूज़ मिलने वाला है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।